आज हम बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन रखें। हम जो भी डिस्कशन करें चैट बॉक्स में प्लीज आप अपने, हमारी लिमिटेशन है टेक्नोलॉजी की, फेस टू फेस होता था तो शायद और भी मजा आता था, बट आई डोंट थिंक कम मजा आएगा आज। विल रियली रियली एंजॉय, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारे जीवन से वो जुड़ा हुआ है बहुत ही क्लोजली। तो मैं चाहूंगी सब चैट बॉक्स को बहुत एक्टिवली यूज करें और अपने एक्सपीरियंसेस को उसके अंदर में डालते जाएं। और जहां आपको कोई भी ऐसी बात लगे कि यस ये मेरे लाइफ से रिलेटेड है और मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, क्योंकि बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, बट दैट विल मेक योर लाइफ रियली ब्यूटीफुल एंड डिवाइन। तो इसके साथ आदिनाथ भगवान का नाम लेके मैं शुरू करती हूँ हमारा आज का टॉपिक, आई एम हैप्पी। लेट मी शेयर द पीपीटी। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ योर लाइफ? प्लीज आई वांट द आंसर्स इन द चैट बॉक्स। हमारे लाइफ का अल्टीमेट पर्पस क्या है? हम आए क्यों हैं इस दुनिया में? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? यस, कोई लिख रहे मोक्ष, कोई लिख रहे पीस, कोई लिख रहे सर्विंग ह्यूमैनिटी। बट ये सब करके आप पाओगे क्या? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू नो आवरसेल्व्स। यस, पूजा जैन जी ने कहा हैप्पी, हैप्पीनेस। मल्लिका जैन जी ने कहा हैप्पीनेस। यस, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज टू बी हैप्पी। हम ये जो लाइफ में आए हैं, हम किस लिए आए हैं? हम खुश होने के लिए आए हैं। हमारे लाइफ का अल्टीमेट पर्पस ही ये है। हम कुछ भी काम करते हैं, हम कुछ भी काम करते हैं, उसका कारण हैप्पीनेस पाना ही होता है। हम हैप्पीनेस पाने के लिए ही कोई भी काम करते हैं। हम बच्चे को पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं? मार्क्स अच्छा है। मार्क्स अच्छा आएगा तो क्या होगा? फर्स्ट आएगा। फर्स्ट आएगा तो क्या होगा? हम हैप्पी होंगे। हम एक्सरसाइज करते हैं, क्यों करते हैं? भाई हमारी बॉडी फिट हो, हमारा वेट कम हो, हमारे ऊपर कपड़े अच्छे लगे। ये सबसे क्या होगा? हम खुश होंगे। हम वर्क में जाते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, क्यों कमाते हैं? ताकि हम अपने फैमिली को अच्छा कंफर्ट दे सके। अल्टीमेटली क्या होगा कंफर्ट पाके? हम हैप्पी होंगे। सो द बेस ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ is happiness. Happiness is at the core of every decision of ours. हम कोई भी काम करते हैं या नहीं करते हैं, उसका कारण है कि हम happiness को सीख कर रहे हैं। And ultimately we are a happy body. We are a happy body. हमारे 5 शरीर है, मैंने अपने पिछले भी वेबिनार्स में दिखाया है। ये हमारे 5 बॉडीज हैं। जो रेड में है वो अन्नमय कोश, जो मैं आपको सामने बैठी दिख रही हूँ, ये हाड़ मास की, ये है अन्नमय। वन सेकेंड, शायद शेयर स्क्रीन प्रॉपर हुआ नहीं है। जस्ट लेट मी चेक। वन सेकेंड, देयर इज सम इशू विद शेयर स्क्रीन। आप लोग मेरी पीपीटी देख पा रहे हैं? I can see everything. No, but the slides, like what is? I am happy. We can see. Okay, only the title you can see. You can't see the internal slide. Just one second. Okay. Yes. Now can you see the slide properly? Yes, I think you can. Yes. So what I was saying कि हमारे जो बॉडी है दैट इज अन्नमय कोश, और हमारे ऐसे 5 बॉडी हैं, और जो सबसे अंदर का बॉडी है जो आप देख सकते हैं पिक्चर में पर्पल कलर का, दैट इज आनंदमय कोश। तो हम जो 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, हमारी जर्नी सिर्फ यही है, अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक पहुंचने की, सच्चित आनंद को एक्सपीरियंस करने की। हमारा जो रियल बॉडी है, जो रियल सेल्फ है, वो है हमारा हैप्पी बॉडी, ब्लिसफुल बॉडी।
आनंदमय कोश, एंड हैप्पीनेस इज माय बर्थ राइट। हम उसी के लिए ये जीवन जी रहे हैं। बट मेरा सवाल ये है, आर यू रियली हैप्पी? आर यू रियली हैप्पी? अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम में से कई लोग हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। चाहते हैं खुश होना, बट हो नहीं पाते। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज हम हैप्पीनेस को हमेशा एसोसिएट कर देते हैं कुछ अचीवमेंट के साथ, एसोसिएट कर देते हैं कुछ गोल के साथ। हम सोचते हैं हम जब वो अचीव करेंगे हम तब हैप्पी होंगे। बट क्या हम जब अचीव करते हैं तो हम हैप्पी हो जाते हैं? नो, because with every goal, every achievement, there is a cost associated. मैं सोचती हूँ जब मेरा घर बन जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, बट जब घर बना तो क्या हुआ? बहुत सारे उसमें खर्चे लगे, कॉस्ट लगा, मेरा फोकस फिर वहां चला गया। मेंटेनेंस के लिए और मेहनत लगी, फोकस वहां चला गया। हम सोचते हैं हमें एक बेटर जॉब मिलेगा तो हम हैप्पी हो जाएंगे, बट बेटर जॉब मिलेगा तो क्या होगा? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएगी, तो फिर वो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सैडनेस का कारण बन जाएगी। तो हमेशा हम क्या करते हैं, अपने हैप्पीनेस को लिंक करते जाते हैं और अपने माइंड को कंडीशन करते जाते हैं कि जब वो होगा तब, जब वो होगा तब। और जब वो होता है हम फिर एक नए टारगेट के पीछे हम चले जाते हैं, हम भटक जाते हैं। एक बार एक आदमी था, वो बहुत तप किया और उसे एक पारसमणि प्राप्त हुआ। भगवान ने कहा कि बेटा, इस समुद्र में एक पारसमणि का पत्थर है, तुम निकालो तुम्हें मिलेगा। तो उस बच्चे ने कहा कि बट भगवान, मुझे समझेगा कैसे कौन सा पारसमणि है? वो कह रहे तुम निकालते जाओ पत्थर को, जो पत्थर गर्म होगा वो पारसमणि होगा, बाकी सब ठंडा होगा। शुरू हो गया वो आदमी पारसमणि ढूंढने के लिए, निकालता गया 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे कई साल बीत गए। उठाता था, फेंकता था, उठाता था, फेंकता था, उठाता था, पत्थर ठंडा होता था, उसे फेंक देता था, और उसे इसका अभ्यास हो गया और कंडीशन्ड डूइंग दिस। एक दिन सही में पारसमणि उसके हाथ में लग गई। वो गर्म थी, बट उसकी बॉडी कंडीशन्ड हो गई थी, उसका माइंड कंडीशन्ड हो गया था क्या चीज करने के लिए? फेंकने के लिए। तो वो पत्थर गर्म था, पारसमणि था, बट फिर भी उसने क्या किया? उसे फेंक दिया, बिकॉज ही गॉट कंडीशन्ड टू दिस एटीट्यूड। बाद में जैसे उसे रियलाइज हो, अरे वो तो गर्म था, बट अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत, वो जा चुका था। तो हमारे लाइफ में भी ये होता है, हैप्पीनेस के बहुत मोमेंट्स आते हैं, बट हम सोचते हैं जब ये होगा तब, जब ये होगा तब, जब ये होगा तब। हम उसी में ही लगते रहते हैं और हम मिस कर जाते हैं हैप्पी मोमेंट्स को। Then who is responsible for your happiness? जब हैप्पीनेस इतना इंपॉर्टेंट है और हम उसको नहीं इंजॉय कर पा रहे, तो हमें जानना पड़ेगा हु इज रिस्पॉन्सिबल। कैन यू आंसर फॉर मी? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस? यस, वंडरफुल, वी ourselves. It's me, myself, who is responsible for my own happiness. एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी आप लोगों को कि एक बार एक दूध वाला था, वो दूध लेके जाता था, रास्ते में उसे गली क्रॉस करनी पड़ती थी, और वो गली में बहुत नॉटी बच्चे हुआ करते थे जो कुछ न कुछ अपने स्वभाव के अनुसार प्रैंक्स करते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो बच्चों ने उस दूध वाले के कैन में 2 फ्रॉग्स डाल दिए, सुखी राम और दुखी राम। जैसे ही वो फ्रॉग को डाला उन्होंने क्या रियलाइज किया? जैसे ही डाला, दुखी राम, एज हिज नेम सजेस्ट, हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया, कंप्लेन करना शुरू कर दिया, क्रिप करना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड बिकमिंग सैड। सबसे पहले तो उसने उन बच्चों को कर्ज करना शुरू किया कि तुम लोग कितने खराब हो, तुम्हारा भाग्य खराब हो जाएगा, ब्ला 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 ब्ला। उसने दूध वाले को कर्ज किया कि तुम्हें यही रास्ता मिलता था, जब पता है बच्चे इतने बदमाश हैं, यहाँ से जाना जरूरी था। अपने भाग्य को कोसा कि पता नहीं मेरे भाग्य में ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान तक को कोसने लग गया कि तुम्हें मैं ही मिलता हूँ ये सब करने के लिए। पूरे टाइम वो कंप्लेन एंड ब्लेम में लगता रहा, और 1 मिनट भी नहीं सोचा, क्या नहीं सोचा कि मैं बचूं कैसे, कि मैं कैसे बचूं। उसने 1 मिनट भी नहीं सोचा। वो नॉन स्टॉप
कंप्लेनिंग एंड ब्लेमिंग के एटीट्यूड में लगता रहा और यही करता करता डूबता गया, डूबते डूबते वो मर गया। और दूसरी तरफ था हमारा सुखीराम। As the name suggests, he was happy, he was सुखीराम। तो जैसे ही सुखीराम को डाला गया, सुखीराम बोला देखूंगा, बच्चों को भी देखूंगा, दूध वालों को भी देखूंगा, भाग्य को भी देखूंगा, सबको देखूंगा, बट देखूंगा कब? जब मैं बचूंगा। बचूंगा ही नहीं तो देखूंगा कहां से? तो पहले उसने क्या किया कि उसे लगा डूब रहा है, तो उसने स्विमिंग करना चालू किया कि चलो स्विम करता हूं, तब तक दिमाग लगाता हूं कि कैसे मैं बचूं। बट जैसे वो स्विमिंग करने लगा, दूध गाढ़ा होने लगा। वो देखा, अरे दिस स्विमिंग इज वर्किंग फॉर मी। वो और तेज स्विम करने लगा, जितना तेज स्विम करने लगा दूध और गाढ़ा होने लगा और धीरे धीरे पूरा दूध का क्या बन गया? मक्खन। और मजे से सुखीराम उसके ऊपर बैठ गया। बट क्या वो बैठ के हैप्पी हुआ? उसका काम खत्म हो गया? नो, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो रीच नहीं हुआ। उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था उस मिल्क कैन से बाहर निकलना। तो बहुत एकदम अलर्ट मोड में बैठा रहा कि जैसे ही ढक्कन खुलेगा, कड़ोड़ीमल नीचे देखेगा, ही विल गेट वेरी अपसेट बिकॉज एक तो दुखीराम उसमें मरा पड़ा है, इतना गंद आ रहा है और दूध का मक्खन बन गया है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए मुझे एकदम अलर्ट रहना है ताकि मैं तुरंत भाग सकूं। और सेम वैसा ही हुआ, जैसे ही ढक्कन खुला, दुखीराम को, कड़ोड़ीमल को बहुत जोर की स्मेल आई एंड जैसे ही उसने देखा मक्खन है, ही गॉट वेरी वेरी अपसेट। बट बाय द टाइम वो रियलाइज करता, सुखीराम कूद के भाग गया। तो क्या हुआ दुखीराम और सुखीराम के साथ? दोनों का आउटकम एकदम डिफरेंट रहा। एक मर गया और एक जिंदा रहा। दोनों की लाइफ में इवेंट सेम था। दोनों की लाइफ में इवेंट सेम था। क्या इवेंट था? दोनों को मिल्क के कैन में डाल दिया गया था, बट आउटकम डिफरेंट निकला। आउटकम डिफरेंट निकला। एक मर गया, एक जिंदा रहा। व्हाट वाज द रीजन? निमित जैन जी, यस यू आर करेक्ट। अप्रोच, रिस्पॉन्स, event plus response is equal to outcome. Our outcome is decided not by the events, it is decided by the response towards that event. हम किस तरह से उस इवेंट के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, वही हमारा आउटकम डिसाइड करता है। हम सब लाइफ में ऑलमोस्ट सेम इवेंट से जूझ रहे हैं। नेचर कैन चेंज, किसी को बच्चे की प्रॉब्लम है, किसी को मनी की प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सबको है, बट कोई सक्सेसफुल हो रहा है और कोई फेलियर होता जा रहा है। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज रिस्पॉन्स। जो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर लेता है, जो राइट एटीट्यूड रखता है, व्हाट इज एटीट्यूड? द वे वी रिस्पॉन्ड एट थिंग्स इज आवर एटीट्यूड। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कि इन सक्सेस 85% is contributed to attitude and only 15% is contributed towards your skill sets. Attitude is 85% of our success. तो हम कैसे कोई भी चीज को रिस्पॉन्ड करते हैं, वही हमारे आउटकम को डिसाइड करता है। अब आप ये देख रहे होंगे, you can see this glass. What do you see? What do you see? This can be seen as half full. This can be seen as half empty. अब जो सुखीराम होंगे उनको क्या दिखेगा? सुखीराम को दिखेगा half full. He will only see the brighter side of things. और दुखीराम को क्या दिखेगा? half empty. तो डिसाइड हमें करना है, हमें सुखीराम बनना है कि दुखीराम बनना है। इवेंट्स आएंगे ही आएंगे, तकलीफें आएंगी आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी आएंगी, बट हम हैप्पी होना चाहते हैं कि हम सैड होना चाहते हैं? द डिसीजन इज आवर्स। So take charge of your life with right attitude. We all need to become सुखीराम्स in life. हमें सबको सुखीराम बनना है, तभी हम उस राइट एटीट्यूड के साथ अपनी लाइफ को प्रॉपरली लीड कर पाएंगे। बिकॉज अल्टीमेटली who is responsible for whatever is happening in our lives? We ourselves are responsible. हमारा जो जीवन है वो हमारे कर्मों के कारण बना है। Our karmas have decided के कारण ही हम जो पोजीशन पे आज हैं, हम उस पे हैं।
हमारे कर्मा के कारण ही हम जहाँ हैं वहां हैं। दुख भोग रहे हैं तो हमारे ही कर्म है, सुख भोग रहे हैं तो हमारे ही कर्म है। देयर इज नो ब्लेम गेम इन लाइफ। वॉट एवर आई एम एक्सपीरियंसिंग इज माई ओन क्रिएशन। और जब तक हम इस बात को 100% इंटरनलाइज नहीं करेंगे, हम दुखीराम ही बनते रहेंगे। हम दुखीराम ही बनते रहेंगे। वी नीड टू इंटरनलाइज दिस इन आवर लाइफ कि हम जो हैं वो हमारे कर्मों के कारण हैं। और द मोमेंट वी रियलाइज दिस कि अगर हम हमारे कर्मों के कारण है, दैट मीन्स हमारे पास फुल कंट्रोल है हमारे लाइफ का। वी आर एट द ड्राइविंग सीट। हमारी गाड़ी है, हम ड्राइविंग सीट पे है। अब स्टीयरिंग को हमें घुमाना है, हमें कहाँ जाना है वहां। अगर हैप्पी लैंड में जाना है, स्टीयरिंग को वहां घुमाइए। सैड लैंड में जाना है तो वहां घुमाइए। रिमोट हमारे हाथ में है। सैड चैनल लगाना है तो लगाइए, हैप्पी चैनल लगाना है तो लगाइए। चॉइस इज टोटली आवर्स। कई बार लोग कहते हैं ये बात, भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा सब करता हूँ, कभी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं किया, फिर मेरे लाइफ में इतनी तकलीफ क्यों। और उसे देखो, हमें ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमें दूसरे को देख के लगता है अरे वो तो कुछ भी नहीं करता, ना किसी को हेल्प करता है, ना कुछ करता है, बट लाइफ में बड़े मजे कर रहा है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आपका जो प्रेजेंट है वो आपके पास्ट कर्मास के कारण है। आपका जो पास्ट कर्मास था उसने आपका प्रेजेंट बनाया। अब आपका प्रेजेंट कर्मास आपके फ्यूचर को बनाएगा। तो अगर आप प्रेजेंट में अच्छा कर रहे हो तो इसका मतलब आपका फ्यूचर 100% अच्छा है। बट प्रेजेंट में आपको दुख हो रहा है डिस्पाइट आप अच्छा कर रहे हो, इसका मतलब पास्ट के कर्म भोग रहे हैं। सिमिलरली कोई अगर प्रेजेंट में बहुत खुश है तो वो अपने पास्ट के सेविंग्स अकाउंट को एंजॉय कर रहा है। बट सेविंग अकाउंट में क्या होता है, आप निकालते जाओ कुछ डालो नहीं तो अकाउंट क्या हो जाएगा, खाली। तो फ्यूचर उसका अच्छा रहेगा अगर वो कुछ पुण्य नहीं भरेगा उसमें, नहीं अच्छा होगा। तो डिसीजन हमारा है। हम कोई भी सिचुएशन में हो लाइफ में, हमें अपना आने वाला कल अच्छा करना है। उसके लिए हैव अ राइट एटीट्यूड, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, स्टॉप द ब्लेम गेम। Second, understand the purpose of your life. We are all unique creations of God. हम सब भगवान के यूनिक क्रिएशंस हैं। We are all born with very very special qualities. हम सब डिफरेंट हैं, यूनिक हैं, born with excellent qualities because भगवान की क्रिएशन खराब हो ही नहीं सकती। अगर उन्होंने मुझे पैदा किया है तो किस लिए किया है, ताकि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। वर्थलेस पैदा नहीं करेंगे वो मुझे कुछ करने के लिए, बट हम वर्थलेस कर लेते हैं अपने आप को। सो नो योर रियल पर्पस ऑफ लाइफ, नो व्हाई यू आर बोर्न, नो व्हाट एक्साइट्स यू, व्हाट इज योर स्पेशल क्वालिटी, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर एबिलिटी। और जब हम उसको रियलाइज करते हैं और उसके हिसाब से अपने जीवन को सिंक कर लेते हैं तो पता है क्या होता है, then sky is the limit. Because वो जब हम अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं अपने उस पर्पस के साथ में, तब लाइफ ब्यूटीफुल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको म्यूजिक का शौक है, अगर आपको पेंटिंग का शौक है, आपको कोई भी चीज का इंटरेस्ट है, या सपोज आपको फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, एंड व्हेन यू डू दैट, क्या होता है आपके साथ में, क्या होता है, इज इट स्ट्रेसफुल? नो, इट इज वेरी वेरी स्पेशल। आप जब वो एक्टिविटीज करते हो जो आपको बहुत पसंद है, यू मूव इनटू अ स्टेट ऑफ टाइमलेसनेस, यू मूव इनटू अ स्टेट ऑफ टाइमलेसनेस, और आप पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हो। और जब आपको दूसरी स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज करनी पड़ती है तो ये पॉजिटिव एनर्जी आपको हेल्प करती है, आपको सपोर्ट करती है वो सबको अटेंड करने के लिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो योर यूनिक क्वालिटीज, योर यूनिक एबिलिटीज, एंड सिंक योर लाइफ विद द अल्टीमेट पर्पस ऑफ योर लाइफ। मैस्लो ने एक बहुत ब्यूटीफुल हायरार्की हमें दी है। एट द बेस, द रेड कलर इज योर फिजियोलॉजिकल नीड, रोटी कपड़ा और मकान। सबसे पहले हर इंसान को इसी की जरूरत होती है। जैसे ही वो जरूरत पूरी होती है, आ जाता है उसका सेफ्टी नीड, सिक्योरिटी नीड। वो पैसे बचाना शुरू कर देता है, रेंट के घर पे रहता है तो चाहता है मेरा खुद का घर हो जाए, मेरा बैंक बैलेंस प्रॉपर हो जाए, मेरी कुछ पेंशन इनकम क्रिएट हो जाए, ताकि वक्त बेवक्त पे मुझे काम आ सके। इस नीड को फुलफिल करता है तो वो जाता है लव एंड बिलोंगिंगनेस पे, जहां वो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, उनके साथ बॉन्डिंग क्रिएट करना चाहता है। इसके ऊपर जब जाता है तो सेल्फ एस्टीम,
स्वाभिमान, उसकी नीड उसके अंदर आती है, वो उसे हैप्पीनेस देती है और वो चाहता है कि वो कुछ कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी को, सोसाइटी में उसका कुछ नाम हो, उसका कुछ अच्छा हो. एंड देन फाइनली व्हेन ही मूव्स to the final bit, the purple bit, that is self-actualization. That is what gives us real happiness. And that is what is in sync with the ultimate purpose of your life. And then be your real self. What is this? Be your real self. It is something that we are experiencing so much in life today. हम जो हैं, हम वैसा नहीं कर रहे हैं. हमने सबने अपने ऊपर एक आवरण ओढ़ लिया है. क्या चीज का आवरण? जो दूसरों को पसंद आए वैसा आवरण. हमें जो खुशी मिलती है हम वो नहीं कर रहे. हम बस इसमें लगे हैं कि हम कैसे दूसरों को हैप्पी कर सके, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सके, दूसरे की क्राइटेरिया को वो कर सके. वंडरफुल. रश्मि जी ने बहुत ही सही वर्ड बोला, दिखावा. यस, हम दिखावा में लग गए हैं और दिखावा बढ़ता जा रहा है इस दुनिया में. पहले दिखावा सिर्फ हमारे पास पड़ोस में 10, 20, 30 फैमिली थी उन तक था. अब सोशल मीडिया के उद्गम से क्या हो गया है? द वर्ल्ड इज इन योर फिंगर टिप्स. छोटे से मोबाइल में दुनिया आ गई है जहां आप हजारों लाखों करोड़ों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. तो अब दिखावा और ज्यादा करना पड़ेगा, मुझे और दूसरों के हिसाब से जीना पड़ेगा. This is creating a lot of stress in our life. This is taking us away from happiness. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इन सबसे अंदर में जो small circle है, that is our real self. But as we live, lot of negativities come in our life. Hatred की, jealousy की, comparison की, competition की, बहुत सारी नेगेटिविटीज हमारे अंदर आती जाती है. और उस नेगेटिविटीज को छुपाने के लिए हम क्या करते हैं? अपने ऊपर एक और आवरण ओढ़ लेते हैं, वो है प्रिटेंशियस सेल्फ का. एक फेक सेल्फ का हम अपने ऊपर एक आवरण ओढ़ लेते हैं. हम रियल में तो एक डायमंड है, एक कोहिनूर डायमंड, लेकिन क्या होता है उस डायमंड के ऊपर में डस्ट जम गया है. सबसे अच्छा तरीका क्या होगा उस डायमंड को साफ करने का? कैन यू प्लीज हेल्प मी? सबसे अच्छा तरीका क्या होगा डायमंड को साफ करने का? कि हम पोंछ दे. जो नेगेटिविटी उस पर आ गई है हम उसे पोंछ के साफ कर दे. बट हम क्या करते हैं? उसके ऊपर वार्निश का एक लेयर लगा देते हैं और अपने ऊपर एक प्रिटेंशियस सेल्फ डाल देते हैं. यस, विनी जी ने बहुत अच्छा कहा, आत्मचिंतन से पूछ ले. हमारे ऊपर जो नेगेटिव सेल्फ आ गया, अगर हमें वो नेगेटिव सेल्फ नहीं पसंद है तो इम्प्रूव करिए अपने आप को. आप जैसा होना चाहते हैं, अपने आप को जो चाहते हैं वैसा बनाइए, न कि जो दुनिया चाहती है अपने आप को वैसा बनाने की. इट इज वेरी गुड. बहुत सुंदर. धर्मेंद्र जी कह रहे इट इज डंकी वेयरिंग अ टाइगर क्लॉथ. एक बहुत अच्छी स्टोरी है जिसमें वो डंकी जो था वो टाइगर का कलर का हो गया था और दिखावा कर रहा था, बट अल्टीमेटली उसे बहुत प्रॉब्लम हुई थी. सो यही प्रॉब्लम हमारे साथ हमारी लाइफ में होती है कि जब हम अपने रियल सेल्फ से शिफ्ट हो जाते हैं और दिखावे में चले जाते हैं, एक फेक आवरण ओढ़ लेते हैं, हमारी सारी हैप्पीनेस छिन्न भिन्न हो जाती है. क्योंकि हमारी हैप्पीनेस क्या चीज से आती है? हमारी हैप्पीनेस आती है हमारे पर्पस से, न कि किसी और के पर्पस से. मेरा जो पर्पस है वो मुझे हैप्पीनेस देगा, बट हम क्या करें? किसी और के पर्पस को जीने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उसको खुश कर सके. तो हम खुश हो पाएंगे? कभी नहीं हो पाएंगे. और साथ में हम अपना कंट्रोल भी लाइफ से छोड़ देते हैं. हमें ड्राइविंग सीट में बैठ के अपनी गाड़ी को अपने हिसाब से चलाना है, बट हम ड्राइविंग सीट में बैठ के क्या कर रहे हैं? दूसरों से डायरेक्शंस ले रहे हैं कि कहाँ चलूं, कैसे चलूं. We are all making a mess of our life like this. So it is very important that we need to create that happiness from within. अब आपसे एक शेयर करना चाहूंगी कुछ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी किया था रिसेंटली ऑन हैप्पीनेस और पूछा था व्हाट विल मेक यू हैप्पी? आपको क्या हैप्पी करेगा? और उन्होंने इंटरव्यू किया था यंग अडल्ट्स को in their 20s and 30s who had started big in their life कि what will make you happy. तो आपको क्या लगता है what should have been their answer?
क्या हुआ होगा उनका आंसर? What will make them happy? Quick, I want quick response in the chat box. What will make them happy? Yes, Nimit ji keh rahe big bungalow, big car, success. Yes, you're bang on target. Yes, 80% 80% wanted to become rich. 50% wanted to become famous. And they all constantly focused on how to work harder and harder and achieve more and more. So what happened? What happened? They were all focusing on working harder and achieving more in life. But do you think in the long run, after a few years, these young adults will really experience happiness? Will they really experience happiness? Do you really think that will lead to happiness in the long term? Chalo, I'll just hold on to the answer for this, because there is another very interesting study, the biggest study ever done by Harvard University. Lessons from longest study of happiness by Harvard study of adult development. What made you happy? अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे लोगों का पर्सपेक्टिव कि मुझे क्या हैप्पी कर सकता है. अब हम ये डिस्कस करेंगे कि लोगों को क्या चीज ने हैप्पी किया. तो उन्होंने क्या किया? स्टडी वाज कंडक्टेड ऑन 724 men for how many years? 75 years. 75 साल तक 724 पीपल के ऊपर में ये एक्सपेरिमेंट हुए. और उसमें से कितने लोग अभी जिंदा हैं? अभी तक मात्र 60 people are still alive and they are in their 90s. This is one of the biggest and the longest study research that has happened till date. For 75 years happened, and it was a very holistic study. I'll just take some time in explaining so that you can understand the depth of the study. They took two different groups. एक ग्रुप उन्होंने अपने हार्वर्ड स्कूल से लिया जहां पे नेचुरली उनसे रिलेटेड लोग थे who were from a good background. एक ग्रुप उन्होंने बॉस्टन स्ट्रीट से लिया जहां पर अंडर प्रिविलेज्ड लोग थे who were not that comfortable lifestyle. तो इस तरह से उन्होंने दो ग्रुप्स को लिया 724 men का. And every 2 years, they keep on checking upon their life. And how did they check? सिर्फ एक question paper बना के भेज दिया questionnaire and उससे? No, it was a very long run study. They used to send questionnaire every 2 years, personally meet, conduct interviews, उनका interview, उनके परिवार वालों का interview. They checked the medical reports of them, unke brain CT scans, unke blood samples. They did a holistic all-round study. And what did they find in the study? Can you please tell me? I'm really curious to know. What do you think? What do you think 75 years की जो स्टडी है उसको जब वो रेट्रोस्पेक्ट में देख रहे हैं, जब पीछे घूम के देख रहे हैं कि 75 साल के लोगों को क्या चीज में हैप्पीनेस मिली? क्या what is the answer? What do you think? What do you think made them happy? What do you think? What do you think? What do you think? No. What do you think? Yes. Nimijan is quite close. Yes. The study revealed that good relationship keeps us happier and healthier. Period. खत्म. यहीं पे बात खत्म हो जाती है. Good relationship. Relationship किसके साथ? खुद के साथ, फैमिली के साथ, क्लोज फ्रेंड्स के साथ, कम्युनिटी के साथ, आपके साथ जितने लोग जुड़े हैं, आपके जो सोल ग्रुप हैं, जिनके साथ आप जन्मों जन्मों का रिश्ता लेकर एक जन्म से दूसरे जन्म में जा रहे हैं, उनके साथ अगर आप अच्छा रिश्ता रखते हैं, that keeps you happier and healthier. बाकी सब मिथ्या है. This was the result. So उनके 3 big lessons निकले. What were the lessons? First, need to be socially connected. They found in the 75 years of study that those people who were related, who were connected with their family quite closely, with their community, with their society, जिनके साथ वो जुड़े हुए थे,
वो उनसे ज्यादा खुश थे जो आइसोलेटेड थे, जो एकाकी का जीवन जी रहे थे, जो उतने वेल कनेक्टेड नहीं थे। उनसे वे ज्यादा खुश थे जो लोग जुड़े हुए थे, जो सोशली कनेक्टेड थे। सेकंड, क्वालिटी ऑफ क्लोज रिलेशनशिप्स मैटर। इट्स नॉट जस्ट द नंबर। हजारों लोगों से, अभी तो बहुत ही मजेदार हो गया है, फेसबुक में मेरे 1000 फ्रेंड है, 2000 फ्रेंड है, ट्विटर में इतने हैं, इसमें इतने हैं, उसमें इतने हैं, तो ये रिलेशनशिप मानी जाएगी क्या? मानी जाएगी? कैन वी काउंट these relationships? No, not at all, not at all. Quality matters, quality matters. वो रिलेशनशिप जिसमें आप रियली डिपेंडेबल फील कर सको, आप विश्वास कर सको कि यस ये मेरे साथ खड़ा है, वो रिलेशनशिप ही मैटर करती है। जहां पर बहुत झगड़े होते हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट होती है, जो फैमिलीज में लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज देयर, बहुत झगड़े हो रहे, बहुत कंपटीशन का एनवायरनमेंट है, कोलैबोरेशन नहीं है, सपोर्ट नहीं है, सेल्फिश एटीट्यूड है, वहां पर इट डज नॉट वर्क। वहां पे पाया गया है कि those kind of people who lived in such environment, they were not happy, they were not healthy, and their life longevity, कितना साल वो जिए, वो भी कम था in comparison to those people जिनका बहुत warm, बहुत loving, बहुत caring, बहुत nurturing environment था। वो लोग ज्यादा खुश थे, जहाँ appreciation का माहौल था, support का माहौल था, they were happier. And third is, good relationship not just protect our bodies, it also protects our brain. This study revealed कि अच्छी रिश्ते, good relationship, न कि हमारे happiness, but हमारे health, हमारे brain, हर चीज पर work करते हैं। इस स्टडी में उन्होंने ये भी पाया कि इसका ये मतलब नहीं है कि झगड़े नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कि आप बिल्कुल भी कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। Yes, conflict is there. If two people are there, there is bound to be a conflict. ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि कढ़ाई हो, चम्मच हो, खाना पकड़ा हो और कढ़ाई चम्मच आवाज ना करे। कढ़ाई और चम्मच और खाना पकाना है तो थोड़ी तो आवाज होगी ही। बट व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट? इज द रीजन फॉर कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ, इज द रीजन फॉर योर सपोर्ट, फॉर नर्चरिंग। अब अगर पेरेंट अपने बच्चों को कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, उनके लिए भले के लिए कह रहे हैं, स्पाउस एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, और एक दूसरे से कुछ अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दैट इज गुड। बट जहां पे डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है, जहां हम एक दूसरे को नीचा करना चाह रहे हैं, वहां पर हैप्पीनेस लेवल गोज रियली 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 डाउन। वहां पर हमारा हेल्थ डिस्टर्ब हो जाता है, वहां पे हमारा ब्रेन फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाता है, वहां पे हमारा हैप्पीनेस लेवल, हैप्पीनेस गोज फॉर अ टॉस। Then why majority of us is unable to create and nurture healthy and dependable relationship? Very important. जब relationships इतने important है, हमें health देते हैं, हमें happiness देते हैं, हमें longevity देते हैं, हम इतना कुछ करते ज्यादा जीने के लिए, बट अच्छे रिश्ते होंगे, हमारा जीवन अपने आप बढ़ जाएगा, फिर भी हम क्यों नहीं नर्चर कर पाते? Why can't we do that? Let me share a small story with you. एक बार एक बूढ़े काका गांव के बाहर में बैठे हुए थे, और जब वो काका वहां बैठे थे, एक राहगीर आया, एक आदमी आया, और वो आदमी पूछा इस काका से कि काका, मैं अपना गांव शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं? तो काका ने सवाल पर जवाब देने की जगह एक और सवाल पूछा। बूढ़े थे, अनुभवी थे, सवाल पे सवाल किया कि बेटा एक बात ये बताओ, जिस गांव से तुम आ रहे हो वहां पे कैसे लोग हैं? तो वो आदमी एकदम सडनली उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया, बिल्कुल आग बबूला हो गया, गुस्से से तन गया, भौएं तन गई, वेरी वेरी एंग्री। और वो बोला कि प्लीज, उनसे भाग के तो मैं आ रहा हूं और आपने फिर से मुझे उनकी याद दिला दी। बहुत ही खराब लोग थे, प्लीज मुझे उनकी याद मत दिलाइए, दैट्स व्हाई आई एम शिफ्टिंग, मुझे शिफ्ट होने का सिर्फ यही रीजन है। तो बूढ़े काका बोले, बेटा भाग जा यहाँ से, जहां से आ रहा है उससे भी खराब लोग यहाँ पर रहते हैं। वो आदमी भाग गया। थोड़ी देर बाद एक और आदमी आया, उसने फिर से बूढ़े काका से वही सवाल किया कि बाबा यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं? बूढ़े काका ने कहा कि बेटा कैसे, कहाँ कहाँ से आ रहे हो, वहां कैसे लोग थे? तो उस आदमी की आंखों में आंसू आ गया। वो बोला कि बाबा,
बहुत प्यारे लोग हैं, मन ही नहीं था मेरा उनको छोड़ के आने का, बट मेरा वर्क रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मुझे बंजारे की तरह एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता है। मैं क्या करूं बाबा, प्लीज मुझे तो शिफ्ट होना पड़ेगा। कैसे हैं यहाँ के लोग? बाबा बोले बेटा तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर बेटा, बहुत अच्छे लोग हैं, जितना प्यार वहां मिला था उससे कई गुना ज्यादा यहाँ मिलेगा। तो क्या कारण था, क्या कारण था? बाबा ने एक को कहा भाग जा, बहुत खराब लोग हैं, और दूसरे को कहा बेटा रुक जा, इससे अच्छे लोग तेरे को मिलेंगे नहीं। What was the reason? What was the reason? Life is like a mirror reflecting what you do. You give it a smile and a smile comes to you. जीवन एक आईने की तरह है, एक आईना। हम जो उसे देते हैं हमें वापस वही मिलता है। स्माइल देते हैं तो स्माइल मिलता है, फ्राउन देते हैं तो फ्राउन मिलता है, गुस्सा देते हैं तो गुस्सा मिलता है। जो इमोशंस हम देते हैं वही इमोशन हमें वापस मिलता है। तो रिलेशनशिप बेसिकली कैसा होता है? इट फॉलोज लॉ ऑफ नेचर। रिलेशनशिप बहुत सिंपल है, जस्ट अंडरस्टैंड इट्स बेसिक। इसके रहस्य को बस आप समझ लीजिए, इट विल बी सो इजी। इट फॉलोज द बेसिक लॉ ऑफ नेचर। तो पहला लॉ ऑफ नेचर क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ नेचर? फर्स्ट लॉ ऑफ नेचर इज गिव फर्स्ट। हमें अगर कुछ पेड़ उगाना है तो वो अपने आप ही उग जाएगा क्या, कि हमें बीज डालने पड़ेंगे? हमें पहले बीज डालने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर हमें रिश्ते बनाने हैं तो अपने आप से बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, हमें बीज, वो रिश्तों का बीज डालना पड़ेगा। सो वी नीड टू गिव फर्स्ट। कांस्टेंट नर्चरिंग, बीज तो डाल दिया, पेड़ अपने आप उग जाएगा। हमें उसे प्रॉपर सनलाइट देनी होगी, वाटर देना होगा, खाद देना होगा, प्यार देना होगा, तभी वो पेड़ बढ़ेगा। सिमिलरली हमारे जो रिश्ते हैं, बना तो लिया बट उसे हमें सहेजना पड़ेगा, उसे कांस्टेंट नर्चरिंग करनी होगी, प्यार देना होगा, समय देना होगा, इमोशन देना होगा। हम जब तक उसे नर्चर नहीं करेंगे वो रिलेशनशिप ग्रो नहीं करेगा। एक्सपोनेंशियल रिटर्न, हम एक बीज डालते हैं तो हमें क्या एक ही फल मिलता है? एक ही फल मिलता है क्या, कि असंख्य फल मिलते हैं? और एक ही बार मिलता है कि सालों साल तक मिलता है? एक बार आम का बीज डाला तो हमें असंख्य आम मिलते हैं और कई कई साल तक मिलते हैं। तो रिलेशनशिप भी ऐसा है। हम एक प्यार का अगर हम एक जेस्चर देते हैं तो हमें बोलते हैं ना, एक होस पाइप से प्यार निकल के मिलता है, और एक बार नहीं, निरंतर मिलता जाता है, बट हमें पहले देना होगा। बट देयर इज अ कैच हियर। आप रिलेशनशिप बना कैसे रहे हो? यू रीप व्हाट यू सो। आप अगर बबूल डालोगे तो क्या मिलेगा? बबूल मिलेगा ना, आम नहीं मिलेगा। आम डालोगे तो ही आम मिलेगा। तो अगर आप अपनी रिलेशनशिप में हेट्रेड डालोगे, एंगर डालोगे, कंपटीशन डालोगे, कंपैरिजंस डालोगे, जेलसी डालोगे, तो वही सब आपको मिलेगा। और अगर आप अपनी रिलेशनशिप में लव डालोगे, सपोर्ट डालोगे, हेल्प डालोगे, गाइडेंस डालोगे, अगर ये सब डालोगे तो आपको वो पॉजिटिव चीजें मिलेंगी। तो जो आप रिश्ते में डालोगे आपको वही वापस मिलेगा। बट पेड़ को हम कैसे तोड़ते हैं? कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काट डाला। सिमिलरली रिश्ते भी बनाने में तो लग जाते सालों साल, बट एक गलत फहमी, एक ग्रज हमारे सालों साल के रिश्ते को खराब कर देता है। So that's why relationship is so difficult. लोग नहीं मेंटेन कर पाते गुड रिलेशनशिप, बिकॉज इट इज नॉट अ क्विक फिक्स थिंग। फटफट नहीं हो जाता, इसे सालों साल की नर्चरिंग लगती है। अपना ईगो छोड़कर गिव फर्स्ट करना पड़ता है, बहुत प्यार देना पड़ता है, समय देना पड़ता है, इमोशन देना पड़ता है, और हम जो चाहते हैं वो देना पड़ता है। हम सब चाहते तो हैं कि हमें प्यार मिले,
लेकिन क्या हम प्यार देते हैं? हमें चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि सपोर्ट मिले, बट क्या हम खुद सपोर्ट देते हैं? सोचिए थोड़ा। आप जो चाहते हो पहले आप वो दो। जब आप पहले वो देंगे तो ही आपको रिटर्न में वो मिलेगा, और जो दोगे वही आपके पास वापस आएगा, और एक नहीं आएगा, असंख्य गुना बन के आएगा। So how can we make the quality of our relationships better? हम अपने रिलेशनशिप को कैसे बेटर बना सकते हैं? How can we make it better? By becoming true and dependable. What do you mean by being true and dependable? यानी कि हम जब अपने कोई रिश्ते के बारे में सोचें तो हमें ये पक्का विश्वास होना चाहिए, पक्का 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 विश्वास कि अगर मुझे कोई तकलीफ आएगी तो कोई अगर मेरे साथ खड़ा होगा तो वो ये होगा ही होगा, कम व्हाट मे। एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी मैं आपके साथ में। दो फ्रेंड्स थे, राम और श्याम, दोनों आर्मी में थे, दोनों फाइट करने गए। श्याम फाइटिंग करते करते उसे गोली लग गई, तो जब गोली लगी तो उसने जोर से पुकारा, राम राम मुझे बचाओ। तो राम ने सुनी वो बात, तो राम तुरंत अपने कैप्टन से परमिशन लिया कि कैप्टन सर, श्याम घायल हो रखा है, मुझे जाना है उसके पास में। तो कैप्टन अलाउ नहीं किया, वो बोला कि पागल हो गए हो क्या, चारों तरफ दुश्मन है, गोलियां चल रही हैं, वी कांट अफोर्ड टू लूज यू। श्याम तो गया, बट हम एक और को जाने नहीं दे सकते, यहाँ पे तुम्हारी फ्रेंडशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंट देश है, वी कांट अलाउ यू। बट राम वाज लाइक कि अगर सर मैं नहीं किया तो मैं यहाँ पे भी मर जाऊंगा, मुझे प्लीज आप जाने दीजिए। किसी तरह से समझा के वो कैप्टन को गया वहां पर, और जब वो गया तो उसे राम मिला और वो राम की बॉडी को वापस लेके आया। तो कैप्टन ने श्याम की बॉडी को वापस लेके आया। जब कैप्टन ने श्याम की बॉडी देखी तो कैप्टन और भी नाराज हो गया, बोले मैंने तुमको कहा था ना कि ये मर गया है, और तुमने भी अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, कितना गलत किया तुमने। तो राम ने कहा नहीं सर, मैं जब गया था तो श्याम जिंदा था, और मुझे देखते ही उसने एक लास्ट सेंटेंस कहा कि राम मुझे पता है तुम जरूर आओगे। So this is being true and dependable. तो कौन कौन चाहता है कि उसका राम जैसा फ्रेंड हो? कौन कौन चाहता है? You can raise your hand or you can say yes. कौन कौन चाहता है राम जैसा फ्रेंड? Yes, हम सब चाहते हैं। But according to the law of relationship, law of nature, क्या आप राम हैं? क्या आप राम हैं? अगर आप खुद राम हैं तो राम जैसा फ्रेंड पाने की इच्छा रख सकते हैं। अगर आप राम नहीं हैं तो आपको राम जैसा फ्रेंड नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। सो यू नीड टू बिकम ट्रू एंड डिपेंडेबल। नेक्स्ट, और यही जो ट्रू एंड डिपेंडेबल है, यही जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च था 75 इयर्स का, उसमें यही बात सामने आई थी कि जो रिश्ते ट्रू एंड डिपेंडेबल थे वहां पे लॉन्जेविटी वाज वेरी हाई, हेल्थ वाज वेरी गुड। इनफैक्ट उनके ओल्ड एज में भी उनको जो ओल्ड एज के पेन्स होते हैं, दे एक्सपीरियंस लेस पेन बिकॉज दे वर सराउंडेड बाय पीपल हु वर देयर फॉर देम। दे न्यू कि ये लोग मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ हैं, मेरी ढाल है। I am their back and they are my back. दोनों मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर हम ट्रू एंड डिपेंडेबल हैं तो हम दूसरे को ट्रू एंड डिपेंडेबल होने की आशा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट इज विन विन। हमारी लाइफ में दो फिलॉसफी चलती है, एक है विन लूज, एक है विन विन। मैक्सिमम ऑफ अस फोकस ऑन दिस विन लूज फिलॉसफी। हम क्या चाहते हैं? उसका कोई भला ना हो, बस मेरा ही भला पे भला होता जाए।
बट इज दिस द राइट फिलॉसफी? हम क्यों ऐसी फिलॉसफी रखते हैं? क्योंकि शायद हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर वो आगे बढ़ जाएगा तो शायद मैं आगे ना बढ़ सकूं। बट आप ये समझने में फेल हो रहे हैं कि ब्रह्मांड अथाह है। देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स। मेरे हिस्से का ना कोई ले सकता, ना मैं किसी के हिस्से का मार सकता। हमारा जैन धर्म इसी फिलॉसफी पे आश्रित है, आस्ते की भावना। हम किसी का कुछ नहीं ले सकते, जो हमारा है वही हमारा है। जब ये बात हमें क्लियर होगी तो शायद विन विन से हम नहीं डरेंगे, और विन विन ही हमें अल्टीमेटली एक हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ हेल्प करेगा, हमें नर्चर करेगा, हमें ग्रोथ करेगा। एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी आपको। एक बार एक आदमी मरने वाला था, यमराज आया। यमराज ने कहा, बहुत अच्छा आदमी था, ऐसे जनरली यमराज चॉइसेस नहीं देते हैं, आप ये मत सोचेगा कि आपके पास आपके एंड मोमेंट पे यमराज आएंगे और आपको चॉइस देंगे, बट इसका एक स्पेशल केस था। सो एज अ स्पेशल केस यमराज जी ने पूछा, बेटा कहाँ जाना चाहोगे, स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे? वो भी आदमी बड़ा मस्त मौला था, बोला कि यमराज जी एक काम कीजिए, दोनों जगह की सैर करा दीजिए, देख के चूज करूंगा स्वर्ग जाऊं कि नरक जाऊं। तो यमराज ने पहले नरक में लेके गए, और आदमी वहां पे गया और देखा कि बड़ी सी टेबल है, सब बैठे हुए वहां पर, दैत्य विकृत प्रकृति के सारे लोग, राक्षस दानव सब कोई वहां बैठे हुए हैं, और टेबल पे बहुत अच्छा अच्छा भोजन रखा है, लेकिन लोगों के चेहरे उतरे हुए, ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया हो। बड़ा आश्चर्य हुआ उसे, इतना भोजन रखा है फिर भी लग रहा है कि कई दिनों से किसी ने खाना नहीं खाया, ये कैसे पॉसिबल है? तो अचानक से उसकी नजर पड़ी कि सबके हाथ में 4-4 फीट के कांटे और चम्मच लगे हुए हैं, और वो लोग खाना उठा रहे हैं, उठा के खाने की कोशिश कर रहे हैं, बट जब वो खाने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके मुंह में जा ही नहीं रहा है। वो कोशिश किए जा रहे हैं बट वो खा नहीं पा रहे, और सब भूखे रह गए हैं। बोला, बाबा मुझे तो यमराज जी यहाँ नहीं रहना, मैं भूखे नहीं मरना चाहता, चलो लेट्स ट्राई हेवन। तो यमराज जी उनको लेके गए हेवन, स्वर्ग लेके गए, और स्वर्ग गए तो सेम सीन था, बट देयर वाज अ डिफरेंस। टेबल था, खूब सारे खाना थे, एकदम देवता प्रकृति के सब लोग बैठे थे, बट यहाँ पे अलग ही कुछ माहौल था, अलग ही सीन चालू था। पार्टी मन रही थी यहाँ पे, एकदम लोग खाए पिए एंजॉय कर रहे थे। और उसने पाया कि उनके भी हाथ में 4-4 फीट के फोर्क एंड स्पून थे, फिर वो लोग कैसे खा लिए? कैन यू आंसर? कि नरक में भी 4-4 फीट के फोर्क स्पून थे, नहीं खा पा रहे थे, स्वर्ग में भी 4-4 फीट के फोर्क एंड स्पून थे, बट सब खाई पिए खुश होके थे। क्या कारण था? यस, यस, धर्मेंद्र जी ने आंसर किया। नरक में वो विन लूज फिलॉसफी पे चल रहे थे, उनको लग रहा था बस मैं ही खा लूं, मैं ही खा लूं, मैं ही खा लूं, तो भर भर के चम्मच कांटे पे खाना ले लेके मुंह में डालने की कोशिश कर रहे थे, बट नहीं खा पा रहे थे। स्वर्ग में क्या फिलॉसफी थी? विन विन फिलॉसफी। तो वो क्या कर रहे थे? बाजू के लोगों को खिला रहे थे, खाना भर रहे थे, खिला रहे थे। यहाँ से उनको कोई खिला रहा था, यहाँ वो किसी और को खिला रहे थे। इसको बोले तो थोड़ा सा इटालियन देना, अच्छा उससे पूछ रहे थे चाइनीज खिलाऊं क्या? So they were all feeding each other. They were supporting. There was a win-win philosophy that was happening. They were nurturing. हमारे साथ भी लाइफ में ये होता है। हमें अगर किसी के साथ काम करना है तो हम क्या उसके साथ काम करना चाहेंगे जो एक सेल्फिश एटीट्यूड रखेगा, सिर्फ अपना ही भला चाहेगा, सोचेगा कि बस मैं ही जीत जाऊं, मैं ही जीत जाऊं, मेरा ही भला हो, और जो काम जिसके साथ करना हो उसका खराब हो जाए, वो कोई प्रॉफिट ना कमा सके, आप उसके साथ कभी काम करना चाहेंगे क्या? कभी नहीं करना चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड अगर ऐसे कोई लोग हों जो आपको भी सपोर्ट करें, आपका भी ग्रोथ में भागीदार बने, खुद का भी ग्रोथ करें, आप उनको सपोर्ट करो, वो आपको सपोर्ट करें, तो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रहेंगी कि नहीं रहेंगी? यस, सो विन विन always leads to a long term relationship. Next is accept as they are. Very very important. भगवान ने सबको यूनिक बनाया है,
किसी को मिर्ची बनाई है तो किसी को चीनी बनाया है, कहीं आम है तो कहीं पे मौसमी है, कहीं पे संतरा है, सब अलग अलग है, सबका टेस्ट अलग है और सबके नीड्स अलग हैं। मिर्ची का स्वाद मिर्ची ही दे सकती है, मिर्ची का स्वाद चीनी नहीं दे सकती और चीनी का स्वाद चीनी से ही आएगा, वो नमक नहीं कर सकता। तो हम सब अपनी लाइफ में अलग अलग चीजों को जीने के लिए आए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमेशा इस काम में लगे रहते हैं कि हम कैसे सामने वाले को बदल सके, कैसे बदल सके, अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बदल सके। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, he has come to live his life, वो अपना जीवन जीने आया है, वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए आया है, वो अपने लाइफ के पर्पस के फुलफिलमेंट के लिए आया है, वो आपके लाइफ के पर्पस के फुलफिलमेंट के लिए नहीं आया है। चाहे वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी वाइफ ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका वर्कर ही क्यों ना हो, everybody has come for their own agenda and you need to accept them as they are. You can't be judgmental कि वो ऐसा क्यों है। मिर्ची है तो मिर्ची ही है, चीनी है तो चीनी ही है, नमक है तो नमक ही है। सब अपने अपने हिसाब से हैं, अपना अपना स्वाद दे रहे हैं। आप सबके स्वाद को एंजॉय करिए ना, मिर्ची को हेल्प करिए बेस्ट मिर्ची बनने में, चीनी को हेल्प करिए बेस्ट चीनी बनने में। आप अपना अपना सब चीज का वो करिए, लेकिन चेंज करने की कोशिश ना करें। प्रॉब्लम रिलेशनशिप में यही आती है जब हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। डोंट ट्राई टू चेंज, एक्सेप्ट द वे दे आर। अगर चेंज करना है आपको तो आप अपने आप को चेंज कीजिए। जब आप अपने आप को चेंज करेंगे तो दुनिया भी चेंज होने लग जाएगी। बट जब आप एक आउटवर्ड पर्सपेक्टिव रखेंगे कि मैं तो जो हूं सो हूं, बस वही चेंज हो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सारी प्रॉब्लम्स हमारी एक्सपेक्टेशन से आती है। एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स इन एनी रिलेशनशिप। और हम एक्सपेक्टेशन करते क्यों हैं? क्योंकि हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जब हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तभी एक्सपेक्टेशंस की प्रॉब्लम आती है। एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, दे हैव ऑल कम फॉर द डिवाइन पर्पस, सपोर्ट देम, हेल्प देम, नर्चर देम। अपने आप जब आप ये सब करोगे ना तो वो अपने आप आपके हिसाब से करने लग जाएगा, ट्रस्ट मी। बट दिस इज नॉट अ क्विक फिक्स सोल्यूशन, समय लगेगा। नर्चरिंग में समय लगता है, एक दिन में पेड़ बड़ा नहीं हो जाता, समय लगता है। वो जरूर करेगा आपके हिसाब से, लेकिन आपको पहले उसे देना पड़ेगा। गिव फर्स्ट, उसे बेस्ट बनाने की कोशिश करिए, फिर वो आपके हिसाब से भी करेगा। डोंट ट्राई टू चेंज पीपल। ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस। लोग अगर हमारे लिए कुछ करते हैं ना तो बाय द वे कभी नहीं करते। हम कहते हैं ना बाय द वे मेरे लिए कर देना, बाय द वे कुछ नहीं होता है। एवरीथिंग इज आउट ऑफ द वे। डोंट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड। सब अपनी टाइम, एनर्जी, इमोशंस को निकाल के आपके लिए कुछ कर रहे हैं। हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर देम। कोई अगर आपके लिए कुछ कर रहा है तो ग्रैटिट्यूड रखिए उसके लिए, क्योंकि अगर आप ग्रैटिट्यूड रखोगे तो उसे खुशी मिलेगी और वो और करने के लिए तत्पर होगा, आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे। और अगर आप बाय द वे समझ के उसको बस साइड कर दोगे कि अरे इसे तो करना ही था, दिस वाज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम, हम मैक्सिमम टाइम यही करते हैं, अरे उसे तो करना ही था। बच्चे सोचते हैं हमारे पेरेंट्स को तुम्हारे लिए करना ही है, हम सोचते हैं हमारे बच्चों को तुम्हारे लिए करना ही है। नहीं, सब अपना जीवन जीने के लिए आए हैं, सब अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रहे हैं, सब अपने अपने एजेंडाज को फुलफिल कर रहे हैं। और उससे निकल के अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो वो आउट ऑफ द वे कर रहा है, बाय द वे नहीं कर रहा है। सो बी थैंकफुल, बी थैंकफुल। एंड अगर हमारे लिए कोई कुछ कर रहा है तो कई बार हमें हर्ट भी कर रहा है। फॉरगिवनेस, क्षमा वीरस्य भूषणम। जब जीवन है, रिलेशनशिप है, मैंने कहा ना 1 मिनट लगता है रिलेशनशिप को कुल्हाड़ी से खत्म करने में। सालों साल के रिश्ते हमने देखे हैं, एक अनबन से खत्म हो गए। ग्रज हमने अपने अंदर ले लिया। क्या वो ग्रज इतना बड़ा था कि इतने सालों के रिश्ते को खत्म कर दिया? ईगो हमारे बीच में आ जाता है। साइड करिए उस ईगो को, ग्रज को साइड कीजिए। सीक फॉरगिवनेस एंड गिव फॉरगिवनेस।
गिव एंड सीक फॉरगिवनेस। यही भी हमारे जैन धर्म का बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। क्षमा वीरस्य भूषणम। जब हम फॉरगिव करते हैं या फॉरगिवनेस मांगते हैं तो हम बहुत सारी जो हमारे अंदर में जो नेगेटिविटीज है उसको दूर कर देते हैं, और इससे हमारा ही भला होता है। बिकॉज जब हम ग्रज अपने अंदर रखते हैं तो हमारे अंदर टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं, वी डोंट फील हैप्पी, वी डोंट फील गुड। एंड जब हम किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखते हैं तो हम बहुत हैप्पी, बहुत गुड। जब हम ग्रेटिट्यूड की भावना रखते हैं तो हमारा अंदर का इमोशन, अंदर का फीलिंग बहुत अच्छा होता है। सो नो पॉइंट कीपिंग ग्रजेस। हम पता मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, जीवन भर तो ग्रज करके जीते रहे। जैसे ही कोई इंसान मरता है और उसका जब वो शोक वाला जो सेरेमनी होता है 13वीं पर, हम जा जाके बड़े बड़े भाषण दे के आते हैं, इतना अच्छा था, उतना अच्छा था, उतना अच्छा था। बड़ी फोटो पे, जीवन में तो कभी उसके साथ एक फोटो खिंचाई नहीं, मरने के बाद फोटो लगाते हैं, फूल माला लगाते हैं। क्या फायदा हुआ उसका? जीवन में ही कर लेते थे, जीवन में ही कर लेते थे। मरने के बाद हम सबको बहुत अच्छा बोल देते हैं, बट यही अगर जीते जी बोलते तो शायद बात कुछ और होती थी। सोचिएगा इस बारे में। लिव लव लाफ स्पेंड क्वालिटी टाइम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पता है गांधी जी के 3 बंदर तो आपको पता है, अभी गांधी जी का चौथा बंदर भी आ गया है, और वो कौन है आपको मालूम है? हम सब है वो चौथे बंदर। पहला है बुरा मत देखो, दूसरा बुरा मत सुनो, तीसरा बुरा मत बोलो। चौथा बंदर हम हैं जो हाथ में एक मोबाइल रखते हैं और एक साथ बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो को फॉलो करते हैं। क्योंकि जब मोबाइल हमारे हाथ में आ जाता है ना, हमारा माइंड ऑफ हो जाता है, ना कुछ दिखता है, ना कुछ सुनता है, ना कुछ समझता है, कुछ नहीं। हम बस उस मोबाइल में तल्लीन हो जाते हैं। पता नहीं किसने कौन कहाँ घूमने गया था, उसकी फेसबुक की कोई फोटो आ गई है, किसने कौन से व्हाट्सएप का फॉरवर्ड कर दिया, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, हम उसमें लग जाते हैं। डाइनिंग टेबल पे पूरी फैमिली तो बैठी है, बट सब बिजी अपने अपने मोबाइल स्क्रीन पे। किसी को मालूम ही नहीं कि बाजू में क्या हो रहा है। हम अपनों से तो दूर होते जा रहे हैं, दूर से पास होते जा रहे हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम दूर से पास हो रहे हैं क्या। आई एम क्वाइट डाउटफुल अबाउट दैट, बट यस, हम अपने से तो दूर होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस स्क्रीन टाइम। सो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी शुड लिमिट द स्क्रीन टाइम। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि प्लीज रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम। जो लोग ये इम्प्लीमेंट करते हैं उनकी लाइफ में हैप्पीनेस लेवल और बहुत ज्यादा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है हमें हमारे परिवार के साथ, क्लोज लोगों के साथ में एक quality time spend karna. When I talk about quality time, it is when we are nurturing each other, when we are knowing each other, when we are understanding what emotions are going inside each one of us. उनके साथ खेलिए, कोई स्पोर्ट्स खेलिए, उनके साथ बातें करिए, उनके साथ just enjoy with them, enjoy with them, spend quality time. और जब आप ये करोगे ना तो आपके अंदर इतने पॉजिटिव हार्मोन्स जनरेट होंगे कि आपकी लाइफ की और दूसरी नेगेटिविटी को दूर दूर तक लेके चले जाएंगे। लाफ विथ योर फैमिली, लाफ लाफ। एंड अभी तो बहुत अमेजिंग टाइम चल रहा है। अब ऐसा तो देखा चाहिए हमारे जीवन का वन ऑफ द वर्स्ट टाइम है, बट अगर हम सुखी राम के एंगल से देखें तो हम देखेंगे कि ये जो कोरोना का एनवायरमेंट चालू है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन आगे से आगे खिंचता जा रहा है, तो अब हम क्या करें इस माहौल में। तो एक तरफ तो ये हो सकता है कि हम क्रिब एंड कंप्लेन करें लाइक दुखी राम कि भाई कितना प्रॉब्लम हो गया है, कमाई पे प्रॉब्लम आ गई है, मेरी फैक्ट्री बंद हो गई है, मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। और दूसरी तरफ सुखी राम की तरह सोचें कि ये हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी लेके आया है। कि आप पहले कभी इतना टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर पाए थे? नहीं ना। करिए स्पेंड एंड ट्राई टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम। फिर वापस से घर में बैठ के अपने स्क्रीन से चिपक मत जाइए, स्पेंड करिए उनके साथ क्वालिटी टाइम। आप जो पैशन फुलफिल करना चाहते थे, जो हमने बात किया था, लिव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पर्पस ऑफ योर लाइफ, डू दैट, enjoy, be happy, spend quality time. Very very important. So I will just like to wind up on relationship on this, that unconditional love. I love you,
because I love you. Love has no reasons. Love has no reasons. मैं अगर किसी को प्यार करती हूँ तो बस प्यार करती हूँ. अगर आप इस तरह से किसी को प्यार करोगे तो सामने वाला भी बस आपको प्यार करेगा सिर्फ प्यार करने के लिए. When you give something, you get that, and that too in exponential form. Now, a very important, हमने relationship के बारे में discuss किया, which came from the Harvard University, because happiness के लिए that was the most important aspect. अभी हम discuss करेंगे अपने balanced life के बारे में. A balanced life approach. हमारा जो life है, हम उसको mainly ये 8 parts में divide कर सकते हैं. But problem कहाँ आती है? Problem तब आती है जब हम इस पर proper focus नहीं कर पाते. हमारी लाइफ में सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट वी आर नॉट एबल टू फोकस. हम एक पर ध्यान देते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं. यस, एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम there will be some aspects which will be more important than the others. आपको ज्यादा समय देना होगा, बट आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि मैं 8 पैरामीटर्स को एक टाइम फ्रेम के अंदर ध्यान दे पा रहा हूं कि नहीं दे पा रहा हूं. क्योंकि गाड़ी के अगर 4 पहिए हैं और उसमें 1 या 2 पहिया अगर बराबर नहीं चल रहा है तो वो गाड़ी चल नहीं सकती. इट इज प्रोन टू फेस एन एक्सीडेंट. तो हमारा जैसे ओल्ड एज है, तो ओल्ड एज में व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो नेचुरली ओल्ड एज में अगर लोग हैं तो वो हेल्थ पर ज्यादा फोकस करेंगे. दूसरे पैरामीटर्स उनके कम हो जाएंगे, मे बी वर्क उनका थोड़ा कम हो सकता है, कम्युनिटी सर्विस बढ़ सकती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ सकता है. एक मदर है जिसने रिसेंटली बच्चे को डिलीवर किया है, तब वर्क उसका बिल्कुल ना के बराबर होगा, उसका फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. एक स्टूडेंट है, उसका एग्जाम है, तो नेचुरली उसका वर्क, उसका स्टडीज विल बी मोर इंपॉर्टेंट देन फन, हॉबीज एंड रिलैक्सेशन. सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ यू आर इन एंड व्हाट इज योर प्रेसिंग प्रायोरिटीज, योर परसेंटेज ऑफ योर डिविजन परसेंटेज माइट चेंज. कि आप कितना समय फैमिली को देंगे, कितना वर्क को देंगे, कितना हेल्थ को देंगे. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ध्यान देना है कि क्या आप सबको समय दे पाए कि नहीं दे पाए. अगर आप बहुत बिजी हो गए अपने वर्क में, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, यू आर लाइक रियली बिजी, डे एंड नाइट आप काम कर रहे हैं, तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म हो आप अपने फैमिली को एक्स्ट्रा टाइम दो, बिकॉज यू कुडंट गिव देम टाइम दैट टाइम. आप अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट किए बिकॉज डे नाइट आप काम कर रहे थे. अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए. So if we miss on something, ensure that we make up for the loss. So what are these 8 parameters? The first is, I don't need to say, it is family. Family is a soul group. हमारी आत्मा का समूह है जो हमेशा आ रहा है. And we have spoken at length about family कि हमारी relationships हमारे लिए कितनी important है. Then comes work. Work is also of course very important. हमारा जो घर है वो हमारे नौकरी से, हमारे काम से, हमारे व्यवसाय से ही चलता है. इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ अचीवमेंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड इज कम्युनिटी एंड सोशल सर्विस. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम अगर इस जीवन में आए हैं तो हम क्या सिर्फ लेने के लिए आए हैं? नहीं, लेने के साथ हमें देना भी पड़ेगा. इट इज मैंडेटरी दैट वी नीड टू give back to society. It is very very important. So this is also a very important aspect of our life. Next is money and finance. Very important, because money gives us safety and security. जो Maslow hierarchy का हमने discussion कर रहे थे, money was at the second bit. वो हमें safety security देता है. अगर हम safe और secure feel कर रहे हैं तभी हम बहुत सारी चीजों में आगे बढ़ पाते हैं. अगर मुझे पता है कि yes मेरे पास है, रुपए हैं, आज कोरोना के माहौल में भी हम इस तरह के वेबिनार्स कर रहे हैं, ज्ञान वर्धन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को कर पा रहे हैं. क्यों कर पा रहे हैं? Because we are secured. Because we are secured at this aspect of money and finance. So this is very important. It gives us power. It gives us the decision making capabilities. Next is health. Health is something which is very 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 important. Health is our physical health, our mental health, our emotional health. Physical health is also taken care of by bhojan, food that we eat, sleep, exercise.
हेल्थ के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में हमारे जैन वे ऑफ लिविंग में कवर किया था. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट इफ यू गेट टाइम, प्लीज सिद्धायतन के यूट्यूब चैनल में दैट वीडियो इज अपलोडेड. वेरी ब्यूटिफुली ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ हैज बीन कवर्ड. So if you watch that, maybe you will get some good tips for life. Health is something very important, we should not neglect. Fun, hobbies and relaxation, ये हमें एनर्जी देता है, हमें एंथुजियाज्म देता है, हमें पॉजिटिव hormones हमारे अंदर generate करता है and helps us to get away from the stressors. This is something very important. We should always take time for hobbies and relaxation. Most of us are so worked out. ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये काम है. हम भूल ही जाते कि हमें ये एस्पेक्ट पर भी ध्यान देना है, बिकॉज अगर ये एस्पेक्ट पर हमने ध्यान दिया तो हमारा जो वर्क है वो हमारे लिए लेस स्ट्रेसफुल एंड इजी बन जाएगा. Then comes mental growth. We should engage into a continuous learning program. Till the time we die, we should keep on learning. We should keep on learning and learning and learning and learning. Learning is a continuous affair. And finally, spiritual growth. This is something very, very important. We need to, हमें अपने चेतना का विकास करना जरूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू किया था अपने वेबिनार को, हमारी जर्नी है अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की. हमें अपनी चेतना को इस फिजिकल बॉडी से अपनी हैप्पी बॉडी, अपने ब्लिसफुल बॉडी आनंदमय कोश में लेके जाना है. एंड दिस जर्नी इज नॉट पॉसिबल अगर हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के प्रति ध्यान नहीं देंगे. सो ऑल दीज 8 एस्पेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिपेंडिंग ऑन आप अपने लाइफ के किस सिचुएशन में हो और आपकी क्या प्रेसिंग प्रायोरिटीज है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस पे उस तरह से ध्यान दें, बिकॉज रियल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम बैलेंस. बैलेंस, समभाव, समता. हमारा जैन धर्म इस समभाव समता पर ही आधारित है. सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, समभाव. जहां सम होता है वहां सब बराबर होता है, जहां लॉपसाइडेड हो जाते हैं वहां सब गड़बड़ हो जाता है. हम आज तो बहुत काम कर रहे, हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे, फैमिली पर ध्यान नहीं दे रहे. 10 साल बाद हेल्थ, हमारी बॉडी हमारा केयर नहीं करेगी, हमारी फैमिली हमारा केयर नहीं करेगी. So it is very important that we should give proper importance depending on the situation where we are in. So मैं sum up करना चाहूंगी. Don't say I will be happy when. हमने शुरू ही किया था अपना वेबिनार से इसी बात से कि we should not link our happiness to any achievement. We should enjoy the journey. We should enjoy the process. We should grab each moment of happiness, because then we will get conditioned. और जब हमारा जो बड़ा achievement होगा ना तो हम super happy हो जाएंगे, because happy होने का हमें अभ्यास हो गया है. हमने अपने आप को सुखीराम बना लिया है, हमारा वो अभ्यास है. Just grab each moment of happiness. Happiness is a decision. It's a choice. Happiness एक choice है. जीवन में हर पल अच्छा भी हो रहा है, खराब भी हो रहा है. हर सिक्के के 2 पहलू हैं. अब ये हमारा डिसीजन है, हम कौन से पहलू को देखते हैं. अच्छे को देख रहे हैं कि खराब को देख रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं कि सैड हो रहे हैं. हैप्पीनेस इज अ जर्नी, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन. डोंट वेट फॉर द डेस्टिनेशन टू कम. हमारा डेस्टिनेशन तो चेंज ही होता रहता है ना. आज 2 कमरे के घर का डेस्टिनेशन था, कल 4 कमरे का, फिर बंगलो का, फिर महल का. चेंज ही होता जाएगा और हम हमेशा अनहैप्पी के अनहैप्पी रहेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड सीक हैप्पीनेस इन द प्रेजेंट मोमेंट. इस पल को जियो, बिकॉज हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड. सच्चित आनंद की अवस्था है हैप्पीनेस. तो जियो, गाओ, खुश रहो. क्या पता कल हो ना हो, कल हो ना हो. We don't know. कल मैं ना हूं, कल आप ना हो, कल कौन ना हो, कल ये सिचुएशन ना हो, कल कुछ और हो जाए. So just celebrate life with happiness every moment, despite everything. Don't attach reasons, don't attach any agenda towards happiness. You are happy because you want to be happy. So I want all of you to just pat yourself. Pat and say to yourself, I am happy. I am happy. I am happy. Because happiness
is my birthright. I am born to be happy. मैं ये लाइफ को लिया ही हूँ खुश होने के लिए, सुखी राम बनने के लिए. मैंने ये लाइफ नहीं लिया है भगवान के पास से, मैं इस जीवन में नहीं आया हूँ दुखी राम बनने के लिए. हम सुखी राम बनने के लिए आए हैं. So I am happy from now today. From I am happy. The only thing that we will say is I am happy. So with this, Jai Jinendra, I'd like to conclude my session. बस मैं चाहूंगी कि जो छोटे छोटे टिप्स हमने इसमें डिस्कस किए, जिसमें आपने मुझे बहुत कंट्रीब्यूट किया थ्रू चैट, जस्ट ट्राई टू फॉलो एंड यू विल सी कि हमारा जीवन कितना ब्यूटीफुल है. इवेंट वही है, बट आउटकम बिल्कुल आपके हिसाब से बदल जाएगा, क्योंकि आपने उस इवेंट के प्रति अपने रिस्पॉन्स को बदल दिया है. अब आपका रिस्पॉन्स है हैप्पी रिस्पॉन्स, आपका रिस्पॉन्स है हर चीज में हैप्पीनेस को ढूंढने वाला रिस्पॉन्स. सो थैंक यू सो मच. जय जिनेंद्र.